Hi everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. ये आज हमारी सर्विस कॉस्टिंग की 4th क्लास है जिसमें हम टैक्सी ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे और साथ ही इसे ख़त्म भी कर देंगे। देखिए, फर्स्ट क्लास हमारी जो थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी जो कि आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। पूरा चैप्टर ही हमारा उसी पे बेस्ड है। सेकेंड क्लास में हमने बस ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया जिसके 3 एग्जांपल्स करे और CMA इंटर स्टडी मटेरियल में 2 ही इलस्ट्रेशन हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 47 और 49, वो दोनों हमने ख़त्म किया। थर्ड क्लास में हमने ट्रक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया और इसे ख़त्म किया जिसके हमने 2 एग्जांपल्स करे। जो एग्जांपल्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़रूर आप करें, ठीक है। और CMA इंटर मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 46 एंड 50 था, वो हमने ख़त्म किया। आज हमारी 4th क्लास है जिसमें हम टैक्सी ट्रांसपोर्ट है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसे ख़त्म करेंगे, ठीक है। मैं इसके 1-2 और एग्जाम्पल करा दूंगा और आपके मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, ये ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं कि टैक्सी ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स हमने पहली ही क्लास में सबके डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर उसे देखें। आइए हम स्टार्ट करते हैं टैक्सी ट्रांसपोर्ट। देखिए, इस चैप्टर में ना आपको कॉस्ट यूनिट ज़रूर पता होना चाहिए हर एक चीज़ के। सारा बस उतना ही का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सबकी कैलकुलेशन एक जैसे ही है। जैसे आपने जब किया था बस ट्रांसपोर्ट तो आपने इसका कॉस्ट यूनिट देखा था पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रैवल था, ठीक है। वैसे ही ट्रक ट्रांसपोर्ट आपने किया तो पर टन पर किलोमीटर ट्रैवल था, ठीक है। अब टैक्सी ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे पर इफेक्टिव किलोमीटर। हम समझेंगे कि इफेक्टिव किलोमीटर किसे कहते हैं टैक्सी ट्रांसपोर्ट के केस में, लेकिन सिर्फ यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ इतने के बेस्ड पे आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। रिमेनिंग मेरे जितने भी स्टेप्स होते हैं मैंने आपको अब तक सिर्फ 5 स्टेप्स बताए हैं, चाहे कोई सा भी आपने किया, बस किया या ट्रक किया, अभी आप टैक्सी भी करेंगे, 5 स्टेप आप फॉलो करें, ईजिली आप क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन हो कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए मेरे साथ कुछ लिखेंगे थोड़ा सा आप। इन केस ऑफ, वैसे तो आप जानते ही हैं, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो हम क्या लिखने जा रहे हैं आपको पहले से ही पता होगा। आप लिखिए, इन केस ऑफ टैक्सी ट्रांसपोर्ट in case of taxi transport fare is to be charged on fare is to be charged on the basis of इफेक्टिव किलोमीटर। क्या होता है भैया इफेक्टिव किलोमीटर, अब थोड़ी देर में देखेंगे। आइए, कुछ स्टेप्स हैं, वही 5 स्टेप्स एज यूजुअल, वो आपको फॉलो करने हैं और आप इजीली इसे कर पाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप्स टू बी फॉलोड। हमेशा की तरह 5 स्टेप लगाइए, आंसर कीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको ना रन किलोमीटर कैलकुलेट करना होता है कि एक्चुअली में टोटल कितना रन किया टैक्सी ने। तो आप निकालेंगे पहला, कैलकुलेट टोटल रन किलोमीटर। ओके, दूसरा स्टेप, अब इफेक्टिव किलोमीटर निकालेंगे।
इफ़ेक्टिव किलोमीटर। भैया ये ना इफ़ेक्टिव किलोमीटर बार बार आ रहा है और हमें पता नहीं है। आइए ज़रा देखेंगे कैसे हम निकालेंगे इफ़ेक्टिव किलोमीटर एग्जैक्टली एक्चुअली होता क्या है, वो आप सीखिए। देखिए ये आप हैं, आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, आप साउथ दिल्ली के किसी क्लब में गए हैं, ठीक है, और अब पार्टी ओवर हो चुकी है, रात हो गई है और आपको अब घर आना है, ठीक है। आपका घर ना कहीं वेस्ट दिल्ली में है, जो कि डिस्टेंस आप अप्रॉक्स ले लीजिए, ये 20 किलोमीटर है दूर आपका घर। अब आपको यहाँ से आना था, घर आना था, आपने क्या किया कि अपना फ़ोन निकाला और ओला उबर में से कोई भी एक बुक किया और आप यहाँ पे आ गए। लेकिन उसके पीछे की कहानी ऐसी है, देखिए जब आपने बुक किया होगा ना, ओला उबर आपने बुक किया होगा अपने मोबाइल फ़ोन से, तो ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास ही कहीं ना कहीं रहा होगा ओला उबर। हो सकता है जब आप बुक करते हैं तो आपने देखा होगा कि 5 मिनट 10 मिनट्स या 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर अवे होता है, ये ज़रूरी नहीं आपके पास ही हो, ठीक है। तो आप यहाँ अज्यूम करके चलिए कि ये ना आपके पास नहीं था। आपने जब इसे फ़ोन किया ना ओला ड्राइवर को, तो ये कह रहा है सर ना 5 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ। इट मीन्स कि ये ना आपसे 2 किलोमीटर दूर था, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर था। अब देखेंगे आप कि ये टैक्सी अगर टोटल बात करें तो ये 22 किलोमीटर रन करेगी। तो अगर टोटल रन की हम बात करें तो 22 किलोमीटर ये रन करेगी। लेकिन जब ये आपसे बोलेगा, ऐसे क्लियर आपसे बोलेगा कि सर ना या मैम हमें अब 22 किलोमीटर का फेयर दे दो, क्या आप देंगे उसे? बिल्कुल नहीं देंगे। बोलेंगे भाई जब मैंने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 20 किलोमीटर का ही फेयर लो ना, ये एक्स्ट्रा ये जो 2 किलोमीटर तुम आए ये मेरी गलती थोड़ी थी। मैं चाहता तो अपने पास से भी कोई कैब बुक कर सकता था, कोई ऑटो ले सकता था। तुम्हारी गलती है, तुम 10 किलोमीटर दूर से आओ तो उसका फेयर मैं थोड़ी दूंगा, ठीक है। ऐसा ही होता है, आप क्यों देंगे उसे, ठीक है। तो आप जो एग्जैक्टली देंगे, एक्चुअली देंगे, वो कितने किलोमीटर का फेयर देंगे? 20 किलोमीटर का। जब ये ओला कंपनी वाला, ये तो खैर बड़ा हो गया, अब मान लीजिए कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर ये कैलकुलेट करेगी अपना, तो कैसे करेगी? जो इसके लिए टोटल रन किलोमीटर होगा वो 22 किलोमीटर होगा, लेकिन जो इफ़ेक्टिव किलोमीटर होगा ना, मैं उसे कहूँ यूज़फुल किलोमीटर, वो कितना होगा? सिर्फ 20 किलोमीटर, क्योंकि आपने पैसे तो सिर्फ 20 किलोमीटर का ही दिए ना। हाँ भैया, तो आपको इफ़ेक्टिव किलोमीटर समझ में आया? हाँ। अगर इसे मैं बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? टोटल रन किलोमीटर से आप जो ये खाली रन रहे ना, एम्प्टी रन, इसे आप माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये समझ आया। तो हम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हम यहाँ से लिखेंगे इफ़ेक्टिव किलोमीटर इज इक्वल्स टू टोटल रन किलोमीटर, टोटल रन किलोमीटर माइनस एम्प्टी रन। जो हमने खाली चलाया ना वो टैक्सी वाले ने, वो आप माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसे ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। हियर आई होप आपको ये विजिबल हो रहा हो। यहाँ पे अगर हम रन किलोमीटर की बात करें तो कितना रन किया इसने? भैया टोटल तो 22 किलोमीटर इसने रन किया, 22 किलोमीटर। लेकिन इफ़ेक्टिव किलोमीटर कितना रहा? इफ़ेक्टिव किलोमीटर सिर्फ 20 किलोमीटर रहा, क्योंकि आपने उतने के ही इसको पैसे दिए। और खाली रन किलोमीटर कितना रहा? 2 किलोमीटर। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि दो बातों का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी ये यहाँ पे कोई होगा, ये मान लीजिए अज्यूम के लीजिए यहाँ कोई ट्रांसपोर्टर है या फिर इस कंपनी का मालिक, ठीक है, वो जब भी अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा ना, टोटल कॉस्ट किस चीज़ के, फ्यूल के, जितने भी वो एक्सपेंसेस हर तरह के अगर कर रहा है, वो जब भी अपनी एक्सपेंसेस दिखाएगा ना, वो टोटल 22 किलोमीटर का कैलकुलेट करेगा। क्योंकि आप समझिए कि भले ही 20 किलोमीटर उसके लिए यूज़फुल रहा, तो क्या ज़रूरी है कि जब आप ओला कैब में बैठे थे तभी फ्यूल जल रहा हो? जब वो 2 किलोमीटर पीछे से चला के आया, आपके पास पहुंचा, क्या उसमें उसके फ्यूल वगैरह के खर्चे नहीं आए होंगे? ऑफ कोर्स आए होंगे। तो जब वो अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेगा तो टोटल रन किलोमीटर के करेगा, वो चाहे इफेक्टिव हो या फिर एम्प्टी। इट मीन्स कि एक्चुअल रन का वो अपने एक्सपेंसेस निकालेगा, लेकिन भाड़ा जब कैलकुलेट करेगा, फेयर कैलकुलेट करेगा, वो सिर्फ इफेक्टिव किलोमीटर का करेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा खुद पे अप्लाई कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया
जितना मैंने जितने देर में बैठा, जितने किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, मैं उसी का दूंगा ना फेयर। वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो कहेगा जी भैया आप तक पहुंचने के लिए मैं 20 किलोमीटर चल के आया और फिर 20 किलोमीटर आपको छोड़ा, आप टोटल मुझे 40 किलोमीटर का फेयर दे दीजिए। आप देंगे उसे? बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगी। आई अब हम अपने स्टेप्स को बढ़ाते हैं। अब आप जानते हैं रिमेनिंग स्टेप्स ना, मैंने हमेशा बोला कि मैं टोटल ना 5 ही स्टेप्स कराता हूँ, जिसमें ये दूसरा वाला स्टेप ना वैरी करेगा। क्यों वैरी करेगा? क्योंकि ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट के केस में ये डिपेंड करता है और कॉस्ट यूनिट पे। वो सिर्फ इसलिए ये डिफरेंट है, अदरवाइज सारी चीज़ें तो हमारी सेम ही हैं। तो तीसरा हम इसमें निकालेंगे, क्या बनाएंगे? हम एक कॉस्ट शीट बना लेंगे। प्रिपेयर कॉस्ट शीट। भी हम कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं? ताकि हमें टोटल एक्सपेंसेस का पता चल जाए, और अगर कोई बोलेगा कि एक कॉस्ट का 20% 30% प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट डाल के हम टोटल रेवेन्यू भी कितना जनरेट हो रहा है, कितना आ रहा है, वो भी निकाल लेंगे। इसलिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। चौथा हम क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर। कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर। देखिए एट द एंड दो ही चीज़ें तो जानना होगा इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस के ऑनर को, कि मुझे आप ये बता दीजिए कि 1 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है तो मुझे कितना रुपए चार्ज करने चाहिए, कॉस्ट। ठीक है, देखिए कॉस्ट और फेयर वो दो चीज़ें जानना चाहेगा आपसे। एक तो वो जानना चाहेगा कि चलो मुझे ना अभी प्रॉफिट ऐड नहीं करना, मुझे अभी भाड़ा फेयर नहीं जानना, अभी आप सिर्फ ये बताओ कि 1 किलोमीटर में अपनी गाड़ी चलाऊंगा तो कितने का खर्चा आएगा, पहले ये बता दो। तो आपने उसे कॉस्ट बता दिया, और साथ ही वो दूसरा पूछेगा कि चलिए मान लीजिए मुझे 20% या 30% प्रॉफिट ऐड करना है, अब मुझे आप बता दीजिए कि 1 किलोमीटर में गाड़ी चलाऊंगा तो भाड़ा कितना चार्ज करूंगा। तो आप जानते हैं भाड़ा निकालने के लिए कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, निकल जाएगा। हाँ भैया ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये निकालना हो कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर, तो आप कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट को ना, जैसे ही आप ये बनाएंगे कॉस्ट शीट बनाएंगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे इफेक्टिव किलोमीटर से, जो कि अभी आपने सीखा, इफेक्टिव किलोमीटर से। तो 1 किलोमीटर चलाने का ना कॉस्ट पता चल जाएगा आपको, और उसे सिर्फ कॉस्ट ही थोड़ी चाहिए, उसे तो ये भी जानना है ना कि टोटल फेयर कितना चार्ज करना चाहिए। तो आप जानते ही हैं फेयर के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका ये निकला कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर, इसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे। कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर, इफेक्टिव किलोमीटर, इसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट। वैसे जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेरे साथ करेंगे ना, तो एक दूसरा तरीका भी है, सब अगर ना पूछा हो, सिर्फ फेयर पूछा हो, तो ये कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, सीधे हम टोटल जितने टेकिंग्स होंगे, टोटल रेवेन्यू होगा, टोटल फेयर जो भी आएगा उससे डिवाइड कर देंगे इफेक्टिव किलोमीटर से। एक ही बार में आपका पर किलोमीटर फेयर कैलकुलेट होकर चला आएगा। ठीक है, तो ये बस 5 स्टेप्स हैं, हर बार मैं यही 5 स्टेप्स फॉलो कराता हूँ। ठीक है, और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना डिले किए हम ना एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी है। एक एग्जांपल करेंगे जो कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होगा, और सीधे हम अपने मॉड्यूल में, हमारे CMA इंटर मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है 48, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ और एक एग्जांपल पे आता हूँ। आइए आप मेरे साथ रीड कीजिए एग्जांपल नंबर 1। कह रहा है कि टैक्सी रन्स, एक टैक्सी है, ठीक है, टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 6000 किलोमीटर पर मंथ। ओके, 10% रन्स आर एम्प्टी। ओके, कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹8 lakhs। आगे कह रहा है स्क्रैप वैल्यू 50,000 आफ्टर 10 years ऑफ लाइफ। ड्राइवर सैलरी ₹15,000 पर मंथ। पेट्रोल का कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि अगर वो पेट्रोल पहले 90 रुपये पर लीटर है और 1 लीटर वो डलवाता है तो उसकी गाड़ी ने 10 किलोमीटर रन करती है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी 10,000 पर मंथ दे रखे हैं। ठीक है, ये और डेटा थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि ये पहला एग्जांपल है ना,
आप कैलकुलेट करना सीख जाएं, स्टेप्स यूज़ करना सीख जाएं, उसके बाद तो हम मॉडल के क्वेश्चन करेंगे ही। ये हमसे जानना क्या चाहता है, ये कह रहा है कैलकुलेट हाउ मच फेयर टू बी चार्ज पर किलोमीटर इफ़ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, देखिए कैसे आप इसे आंसर करेंगे। आप जानते हैं कि आपको ना सिर्फ वही 5 स्टेप लगाने हैं, आंसर तो ये एकदम अच्छे से आ जाएगा। पहला आपका क्या स्टेप था, आपको कुछ नहीं करना। पहला स्टेप था टोटल रन किलोमीटर फाइंड कीजिए आप। तो आप कैसे निकालेंगे, निकालना क्या है भैया, गिवन है सीधा सीधा। तो आप यहाँ लिखेंगे रन किलोमीटर, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया है कि 6000 किलोमीटर पर मंथ। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है भैया, कि आप ना जब भी क्वेश्चंस करें तो मैक्सिमम डेटाज जो होते हैं वो मंथ्स में गिवन होते हैं। ठीक है, तो आप मंथ में कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, कुछ चीज़ अगर एनुअली पूछा जाए तो आप मल्टीप्लाई करके तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें आप देखेंगे। तो कुछ नहीं किया, अब तक आपने रन किलोमीटर सीधा सीधा निकाल दिया, और निकाला कुछ नहीं, क्वेश्चन में गिवन था आपने लिख दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप आप जानते हैं कि इफ़ेक्टिव किलोमीटर आपको निकालना होता था। ठीक है, कैसे निकालते थे आप इफ़ेक्टिव किलोमीटर, इफ़ेक्टिव किलोमीटर आप रन किलोमीटर में से, एक्चुअल रन किलोमीटर से एम्प्टी रन माइनस कर देते थे। तो मैं कह दूं कि ये जो है यही तो एक्चुअल रन है आपका 6000 किलोमीटर। इस 6000 किलोमीटर में से मैं माइनस कर दूं कितना, 10%। हाँ भैया कर सकते हो। आप मुझे बता दीजिए कितना आ जाएगा ये 6000 कम हो जाएगा तो 54,000 आपका रन किलोमीटर आ जाएगा, सॉरी 5400 किलोमीटर। ये आपका इफेक्टिव किलोमीटर आ गया। भाई तीसरा स्टेप आपका क्या था, तीसरे और स्टेप में आप ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते थे। आप बनाइए मेरे साथ, आप लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ, एक कोई नाम होता ना ट्रांसपोर्ट कंपनी का, तो आप यहाँ लिख देंगे। और साथ में एक चीज़ ना, ये ज़रूरी नहीं लेकिन आप अपने कन्वीनियंस के लिए ज़रूर लिखें कि फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं 1 मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे जितने नंबर ऑफ़ टैक्सीज होंगे। ठीक है, आपके पास फ़िलहाल तो एक ही टैक्सी है, तो आप एक ही टैक्सी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये आपके हो जाएंगे पर्टिकुलर्स। और ये आपका अमाउंट। ठीक है, देखिए ये जो मैंने आपको ऑफ पहली क्लास में बताया था कि जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, इसके एक्चुअली 2 फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है एक फॉर्मेट में कि सारे एक्सपेंसेस सीरीज वाइज डाल दो। ठीक है, आपका टोटल कॉस्ट निकल के चला आएगा। दूसरा आता है कि आपको बाइफरकेट करके डालना होता है, फिक्स कॉस्ट अलग लिखो, सेमी वेरिएबल अलग लिखो, वेरिएबल अलग लिखो। ठीक है, अच्छा वो क्यों हम भैया करते थे, इसलिए करते थे कि क्वेश्चन ना कई बार आपसे जानना चाहता है अलग अलग कि टोटल फिक्स कॉस्ट मुझे बताओ। वो सिर्फ आपसे टोटल कॉस्ट नहीं पूछ रहा, वो ये भी पूछ रहा है आपसे कि टोटल फिक्स कितने हुए, टोटल वेरिएबल कितने हुए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ होते नहीं है, तो मोस्टली हम जो था फॉर्मेट नंबर 2 ही यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप एक ही बार लिखेंगे रनिंग एंड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रनिंग एंड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और नंबर ऑफ़ एक्सपेंसेस सारे के सारे आप लिख दीजिए। पहला हमारा एक्सपेंसेस कौन सा है इसमें, देखिए मुझे ना पहला इसमें दिख रहा है कि मुझे कॉस्ट गिवन है और स्क्रैप वैल्यू लाइफ गिवन है। इट मीन्स कि ये कहाँ इशारा कर रहा है, डेप्रिसिएशन की तरफ। ठीक है, तो आप सबसे पहले बिना सोचे समझे डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए।
डेप्रिसिएशन, और आप जानते हैं डेप्रिसिएशन 11 से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, ओरिजिनल कॉस्ट में से ना हम माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देते हैं यूज़फुल लाइफ से। ये तो आपको आता ही है। कॉस्ट कितनी है, 8 लाख रुपए की टैक्सी हमारी आई थी, और इसे ना 10 साल बाद आप बेचेंगे ना, 10 साल बाद आप बेचेंगे तो ये कितने की बिकेगी, 50,000 की बिकेगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ओके, ये जो भी आप निकालेंगे, ये निकालेंगे, निकालना क्या है भैया, निकल गया ये कितना, ये तो पूरे साल का आ गया ना डेप्रिसिएशन। हाँ, आपको तो सिर्फ 1 महीने का चाहिए ना। हाँ, आप इसे डिवाइड कर दीजिए 12 से। ओके, कितना आ रहा है, 8,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू, या फिर डिवाइड बाई 12 कर दीजिए, ये आ गया 6,250। ओके, दूसरा एक्सपेंसेस कौन सा है आपके पास, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ड्राइवर की सैलरी, तीसरा पेट्रोल के एक्सपेंसेस और चौथा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 4 ही तो एक्सपेंसेस हैं, जल्दी जल्दी आप उसे दिखा दीजिए। ड्राइवर्स सैलरी, और यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने पर मंथ दे ही रखा है, तो हम सीधा सीधा दिखा देंगे। ड्राइवर को नहीं, ये 15,000 पर महीने सैलरी देते हैं। ओके, आगे देखिए, तीसरा एक्सपेंसेस आपका कौन सा है, पेट्रोल का है। कैसे निकालेंगे आप, आपको विजिबल तो हो रहा है ना, हाँ पेट्रोल तक विजिबल हो रहा है। कैसे निकालेंगे, देखिए ये कह रहा है कि जब हम पेट्रोल ना 90 रुपीज़ पर लीटर है, जब ये 90 रुपये का पेट्रोल डलवाता है तो इसकी गाड़ी ना 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर चलती है, मतलब 10 किलोमीटर की माइलेज दे रही है। बट टोटल आपको कितने रन कराने हैं, टोटल रन किलोमीटर तो आपका 6,000 किलोमीटर है ना। अब 6,000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में यहाँ डाउट आएगा कि भैया 6,000 किलोमीटर क्यों, इफेक्टिव किलोमीटर से आप क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी हमेशा आपको बोला ना, स्टार्ट में ही मैंने क्लियर कराया कि जब भी आप सिर्फ फेयर कैलकुलेट करेंगे ना, वहाँ इफेक्टिव किलोमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप जितने भी एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो हमेशा आप रन किलोमीटर का करेंगे। क्योंकि एक्चुअल में तो इतना रन किया ना, भले ही पैसे इसको ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले को, टैक्सी वाले को इतना ही के पैसे मिले, इसके रिमेनिंग के नहीं मिले, 10% के नहीं मिले, क्योंकि वो खाली चला रहा था। लेकिन खाली चला भी रहा था तो क्या एक्सपेंसेस नहीं आकर हो रहे थे, हो तो रहे थे, पेट्रोल तो जल रहा था। हाँ भैया, तो आप एक्सपेंसेस निकालेंगे तो टोटल किलोमीटर का निकालेंगे, इसीलिए मैंने 6,000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया, 4,400 से नहीं किया। ये ज़रा मुझे बता दीजिए, ये 90 डिवाइड बाई 10 इंटू 6,000, 54,000 रुपीज़ का ये आ गया फ्यूल। बहुत ज़्यादा है भैया, हाँ लगते ही हैं। आई, तीसरा हो गया आपका। चौथा क्या था एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और ये पर मंथ का गिवन ही है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कितना है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ये पर मंथ पे गिवन ही है, आपको कुछ नहीं करना। आप एक बार टोटल करके मुझे बता दीजिए कितना आया। ये हो गया आपका 54 तो ऑलरेडी एडेड है, ये प्लस 6,250 प्लस 15,000 प्लस 10,000, ये 85,250 आपका आ गया। 85,250 रुपीज़। जैसे ही मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, क्या मेरी टोटल टेकिंग्स, टोटल रेवेन्यू, टोटल फेयर, जो भी आप कह लीजिए, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भैया। तो मैं इसको नाम दे दूंगा टोटल रेवेन्यू, जिसको यहाँ पे ये लोग फेयर भी कहते हैं। अलग अलग नाम है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट कितना था? क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि प्रॉफिट ना 20% कॉस्ट का,
कॉस्ट मेरी 85,250 है, इसका 20% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17,050 रुपीज़। 17,050 रुपीज़। आप इसे ऐड कर दीजिए और मुझे बता दीजिए टोटल कितना आ गया। 1,02,300 रुपीज़। 2,300 रुपीज़। ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू या टोटल फेयर, आप जो भी कह लीजिए। अच्छा, यहाँ तक तो हमने भैया निकाल लिया। अब रिमेनिंग आपके 2 स्टेप्स रह गए थे, ठीक है, जो आप फॉलो करते आ रहे हैं। 2 स्टेप कौन कौन से रह गए थे? एक मुझे पर कॉस्ट निकालना था, पर किलोमीटर का, पर इफेक्टिव किलोमीटर कॉस्ट, और दूसरा पर इफेक्टिव किलोमीटर का फेयर निकालना था। बट इस क्वेश्चन में ना कॉस्ट का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। ये सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच फेयर टू बी चार्ज पर किलोमीटर। ये हमसे 1 किलोमीटर चलाएगा ये अपनी गाड़ी, तो उसका भाड़ा कितना लेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? ये तीसरा आपका चलता आ रहा था ना। चौथा स्टेप आपका हो जाएगा फेयर टू बी चार्ज पर इफेक्टिव किलोमीटर इज इक्वल्स टू फेयर टू बी चार्ज्ड पर इफेक्टिव किलोमीटर। ये भैया इफेक्टिव किलोमीटर क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको ना इसकी बोलने की आदत हो जाए और गलती ना करें। क्यों गलती ना करें? क्योंकि करना ही नहीं। इजिकल्स टू कितना आ जाएगा? आप टोटल रेवेन्यू से ना इफेक्टिव किलोमीटर को डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आपका आएगा वही आंसर होगा। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू या टोटल फेयर कितना है? 1,02,300 रुपये। इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा किससे? इफेक्टिव किलोमीटर से। और इफेक्टिव किलोमीटर 5,400 किलोमीटर थे। 5,400 किलोमीटर कितना आ जाएगा करके मुझे बताइए। 1,02,300 डिवाइड बाई 5,400 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 18.94 रुपीज़। 18.94, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ और 19 रुपीज़। हाँ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अपनी गाड़ी अगर 1 किलोमीटर चलाएगा तो 19 रुपये भाड़ा चार्ज करेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेगा। आप कितने किलोमीटर गए थे? आप 20 किलोमीटर गए थे ना, तो आप 20 किलोमीटर से ये मल्टीप्लाई कर लेगा कितना? 19, मतलब 380 रुपये आपसे फेयर चार्ज करेगा, ठीक है। तो पार्टी आप सोच समझ के जाएं, इतना भाड़ा आपका लग सकता है। हाँ, ये तो ये आपने देखा। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमें ना और कॉस्ट वाला भी बता ही दो। कुछ नहीं करना, आप क्या करेंगे? चौथा स्टेप क्या था आपका? कॉस्ट निकालना था ना। आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर, मतलब 1 इफेक्टिव किलोमीटर मेरी क्या चलती है? टैक्सी चलती है। तो कॉस्ट कितना आएगा? सिर्फ कॉस्ट, हम फेयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखा था हमने, टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दीजिए। टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दीजिए इफेक्टिव किलोमीटर से। इफेक्टिव किलोमीटर्स टोटल कॉस्ट कितनी आई है? ये है ना आपके पास 85,250 रुपीज़। 85,250 और इसे डिवाइड कर दीजिए आप। इफेक्टिव किलोमीटर आपका है 4,400 किलोमीटर। तो आप कॉस्ट कितना चार्ज होगा ये बता दीजिए। 85,250 डिवाइड बाई 5,400 किलोमीटर, ये आपका 1578 आ रहा है। 15 रुपीज़ 78 पैसा, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। आइए, अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं किया होगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हाफ, ओके, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने, और ये आपका रिमेनिंग सेकेंड हाफ। ओके, ठीक है। आइए, अब हम मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है उसे देखते हैं और आंसर करते हैं।
आइए अब देखेंगे ये CMA इंटर का मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 48 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके पास क्वेश्चन होगा ही, और हम इसे रीड करना शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है मिस्टर सोहन सिंह स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद अ फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन बिलो। इन्होंने कहा कि जो एक टैक्सी है इन्हें 75,000 रुपीज़ की पड़ी, और ये सैलरी देते हैं ऑफिस स्टाफ को 1500 पर मंथ। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये जो 1500 पर मंथ जो स्टाफ को देते हैं, तो क्या ये स्टाफ सारी टैक्सी को ऑपरेट नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर कहे कि हम ना हर टैक्सी के लिए अलग अलग स्टाफ रख रखे हैं, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो आप मान के चलेंगे, ठीक है, कि यही जो स्टाफ है ऑफिस स्टाफ, ये सारी टैक्सीज के लिए काम करता है ऑफिस में। ठीक है, आगे देखिए गैराज सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र को ये 2000 पर मंथ देते हैं। क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्होंने ईच वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। इट मीन्स कि ये सुपरवाइज़र 10 टैक्सी के लिए काम कर रहा होगा, मतलब 10 को सुपरवाइज कर रहा होगा। ओके, ये रेंट ऑफ गैराज है 1000 पर मंथ। इसका भी मतलब यही है कि जब गैराज है तो रात को या शाम को जो भी कह लीजिए, जैसे ही वो अपनी सर्विसेज ख़त्म करके आती होंगी तो एक ही गैराज में तो सारी खड़ी होती होंगी ना। हाँ, और उसका पूरा ये 1000 पर मंथ रेंट देते हैं। अच्छा, ड्राइवर सैलरी। देखिए ड्राइवर सैलरी अगर क्वेश्चन में कुछ ना कहा रहे, इन्होंने वैसे साफ साफ कह दिया है कि पर टैक्सी। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस की बात है कि देखिए हर टैक्सी अलग अलग ड्राइवर चलाएगा, एक ही ड्राइवर एक साथ सारी टैक्सीज को नहीं रन करा सकता, तो वो तो कॉमन सेंस भी है। और बाकी क्वेश्चन जैसा कहे, कई बार ये लोग क्या करते हैं कि ड्राइवर सैलरी ओवरऑल कैलकुलेट करके देते हैं एक ही साथ, कुछ नहीं कहते। इन्होंने कहा है पर टैक्सी, तो 400 पर मंथ एक ड्राइवर को दे रखा है। रिमेनिंग मल्टीप्लाई आप 10 से कर दीजिएगा, वो आपका आ जाएगा। रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी पर एनम। अच्छा, ये पहला एक्सपेंसेस है जो पर एनम यहाँ पे आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको मैंने हमेशा से कहा है कि आप पर मंथ का ही कैलकुलेट किया कीजिए, तो वहाँ आपको क्या करना होगा, इसे 12 से डिवाइड कर देना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 4% है, ये भी पर एनम है। आप क्या करेंगे, देखिए 75,000 की तो पड़ रही है आपको क्या कॉस्ट, उसका 4% आप निकालेंगे, ये पर एनम हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिएगा इसका 12 से, तो ये एक महीने का इंश्योरेंस आ जाएगा। ओके, आगे कह रहा है कि द लाइफ ऑफ अ टैक्सी इज़ 3 लाख किलोमीटर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हमें इसमें अलग अलग बाइफरकेट करके नहीं बनाना, लेकिन मैंने आपको डे 1 क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन ना इसमें दोनों टाइप्स के भी हो सकते हैं। मोस्टली तो फिक्स कॉस्ट के होते ही हैं जो अब तक हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं, लेकिन जब लाइफ ना ईयर्स में, फिक्स्ड ईयर्स में ना गिवन हो के किलोमीटर में गिवन हो, तो फिर वो क्या हो जाता है, वेरिएबल हो जाता है। ऑफ कोर्स जितना चलेगी उतना ही तो लाइफ घटेगा ना। जब उसने बताया ही है कि 3 लाख किलोमीटर की लाइफ है, अभी चल नहीं रही, 2 महीने से खड़ी है, तो उसकी लाइफ तो घटी ही नहीं, और वही जब चल रही है तो जितनी चलेगी उतने में घटेगी। इट मीन्स कि ये वेरिएबल है। आगे कह रहा है एंड एट द एंड ऑफ विच इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी सोल्ड एट ₹15,000। जैसे ही ये लाइफ ख़त्म हो जाएगी, कार ही पूरी एकदम ख़राब हो जाएगी, अब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगी, तो कबाड़ी में ना 15,000 रुपये की आप उसे सेल कर सकते हैं। आगे कह रहा है अ टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर पर मंथ। ओके, हमें रन किलोमीटर चाहिए था, उसके लिए डेटा गिवन है। ऑफ विच 20% इट रन्स एम्प्टी। ठीक है, मतलब 20% ना वो खाली चलती है। तो यूज़फुल हमारे लिए कितना है, इफेक्टिव किलोमीटर कितना है, वो 80% है। इट मीन्स कि 4,000 का 80% ही हमारे लिए इफेक्टिव किलोमीटर है, 20% तो खाली है। तो जब आप भाड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 80% ही इफेक्टिव किलोमीटर का ही कैलकुलेट करेंगे, बट अगर जब आप एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, तो वो टोटल रन किलोमीटर का निकालेंगे। हाँ भैया, हमें ये समझ में आ गया। आगे कह रहा है पेट्रोल कंजम्पशन 9 किलोमीटर, पेट्रोल कंजम्पशन 9 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्टिंग ₹630 पर लीटर। मतलब 1 लीटर पेट्रोल 6 रुपये 30 पैसे का ये डलवाते हैं ना, तो 9 किलोमीटर रन कराते हैं। तो टोटल जितना भी रन किलोमीटर होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने का हमारे पास पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा। ऑयल एंड अदर सन्ट्री एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹10 पर 100 किलोमीटर। ये भी कुछ ऐसा है कि कुछ और भी सन्ट्री एक्सपेंसेस हैं, ऑफकोर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, वो ना पर 100 किलोमीटर पे 10 रुपये का आकर होता है। तो जितना रन होता है हम मल्टीप्लाई करके निकाल ही लेंगे।
कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, अब आप इसे देखेंगे। कह रहा है कि कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी पर किलोमीटर इफ़ द हायर चार्जेस इज ₹180 पर किलोमीटर, फाइंड आउट द 1.80 है ना, सॉरी 1.80 पर किलोमीटर, फाइंड आउट द प्रॉफिट दैट मिस्टर सोहन सिंह में एक्सपेक्टेड टू मेक इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। ये पहला क्वेश्चन है कि देखिए हर चीज़ तो हम कैलकुलेट करेंगे मंथली बेसिस पे, बट इन्हें प्रॉफिट जो चाहिए ना वो एनुअली चाहिए, पूरे साल का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक महीने का प्रॉफिट निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। तो इनकी टोटल प्रॉफिट पूरे साल में, इन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया है तो पूरे साल में कितना प्रॉफिट ये जनरेट कर पाएंगे वो हम इन्हें बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आइए आप मेरे साथ इसे कीजिए। अच्छा, ये जब मैं करूँगा ना तो आपको एक साथ क्वेश्चन नहीं विजिबल हो पाएगा, बट इट्स ओके। आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चन तो यहीं रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ। आप जानते हैं भैया, हमें तो पता ही है, आप वही बोलोगे। 5 स्टेप फॉलो करो, आंसर आपका बिल्कुल। तो आइए आप मेरे साथ पांचों स्टेप्स लिए। पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता था, किसी भी कंडीशन में हमें रन किलोमीटर निकालना था। रन किलोमीटर, आइए कैलकुलेट करेंगे आप। आइए आप मेरे साथ रन किलोमीटर निकालिए। भैया आप लिख ही रहे हो, हमने तो कैलकुलेट भी कर लिया। कितना आ जाएगा, देखिए क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि एक टैक्सी जो है वो 4000 ऑन एन एवरेज किलोमीटर पर मंथ चलती है। तो 4000 किलोमीटर एक टैक्सी चलती है, तो 10 टैक्सी कितना चलेंगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 टैक्सी से। तो मैं कह दूं कि टोटल इनका जो आ गया वो 40,000 किलोमीटर आ गया, रन किलोमीटर एक महीने के लिए। हाँ भैया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं निकाल रहा हूँ 1 मंथ के लिए और 10 टैक्सी के लिए। आप भी हमेशा ऐसे ही निकाला कीजिए। ठीक है भैया, दूसरा आपको क्या निकालना था, इफ़ेक्टिव किलोमीटर। इफ़ेक्टिव किलोमीटर आपने क्वेश्चन में देखा था कि 20% तो वो खाली ही चलाता है। इट मीन्स कि इस 40,000 का 20% तो यूज़लेस है, तो यूज़फुल कितना है 80%। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं लिखने के, मैं या तो 40,000 का 80% निकाल दूं या 40,000 माइनस 20% इज टू वैसे निकाल दूं। तो कैसे भी करके आप लिख सकते हैं, मैं माइनस करके दिखाऊंगा, ज़्यादा अच्छा लगता है। 40,000 किलोमीटर माइनस 20%। 20% क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि 20% ना एम्प्टी रन रहे हैं इनके। तो मुझे बता दीजिए कितना, 40,000 माइनस 20%, ये 32,000 किलोमीटर ही इनके लिए इफेक्टिव रहे। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि इतने ही किलोमीटर चलाने के इन्हें भाड़ा मिले होंगे, सारे चलाने के नहीं मिले। इट मीन्स कि 8,000 किलोमीटर का क्यों नहीं मिला, वो खाली था ना, इधर उधर से आ रहे थे, आपके पास पहुंचने में उन्हें टाइम लग जाता है। ठीक है, ओके, हम लॉजिकली नहीं जा रहे। अगर आप लॉजिकली जाएंगे तो मैं अंदर की बात बताऊं कि वो भी फेयर, जो इम्पिटी रन भी चलाते हैं ना, वो भी आपसे चार्ज किया जाता है। बट अगर वो मैं इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूँगा तो आपका ये वाला और कैलकुलेटिव पर्पज़ के लिए आपका कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उसे आप इग्नोर ही करें, अज्यूम करके चलें कि उसके आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। ओके, तीसरा आपको क्या निकालना होता था, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी होती थी। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ, क्या नाम था इनका, ये मिस्टर सोहन सिंह थे। और आप यहाँ लिख देंगे फॉर 1 मंथ। भैया इन्हें तो पूरा एनुअल चाहिए था ना प्रॉफिट, कोई बात नहीं, आप पहले एक महीने का प्रॉफिट निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से।
ये भी तरीका ठीक है। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं? हम सीधा सीधा एनुअली सब कुछ क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? आप नहीं कर सकते। देखिए मैक्सिमम डेटा ना क्वेश्चन में पर मंथ के बेसिस पे होता है, तो क्यों ना हम वैसे ही बनाएं। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 मंथ और फॉर 10 टैक्सीज, मतलब जो भी एक्सपेंसेस आएंगे एक टैक्सी का आपको 10 टैक्सी का अलग से निकालना होगा मल्टीप्लाई करके। ओके, ये हमारे पर्टिकुलर्स। ये अमाउंट फॉर्मेट नंबर 2 हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक ही में सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखा देंगे, हमें अलग से नहीं बताना। ठीक है, अलग से हम क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि किसी ने पूछा नहीं कि फिक्स उन्हें अलग से चाहिए, वेरिएबल अलग से चाहिए, तो हम एक ही बार में निकाल देंगे। आप लिखेंगे मेरे साथ, रनिंग एंड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, आइए तो पहला हम लिखेंगे, पहला एक्सपेंसेस हमारा कौन सा था? इन्होंने कॉस्ट दे रखी थी ना टैक्सी की, इट मीन्स कि हमें डेप्रिसिएशन की तरफ हिंट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन भैया इसमें कैसे निकालेंगे? एकदम फार्मूला आपका वही रहेगा जो एज इट इज़ आप लिखते हैं। फार्मूला क्या लिखते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो मैं ही यही लिखूँगा, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी? 75,000 रुपीज़, माइनस आपने देखा कि जब ये कबाड़ी में बेचेगा तो 15,000 रुपये की बेचेगा, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई। और यूज़फुल लाइफ कितनी है? लाइफ इस बार ना फिक्स्ड ईयर में ना दे के किलोमीटर में दिया कि जैसे ही 3 लाख किलोमीटर आप चला लोगे ना, इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो ख़त्म हो जाएगी, बट हम निकालें कैसे? अरे हमें तो पता ही है ना, हमने चलाया ही कितना है। हमने तो 4,000, क्वेश्चन ने कहा है कि ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर चलाया है एक टैक्सी को। इट मीन्स कि एक टैक्सी की अगर डेप्रिसिएशन की बात करें पूरे साल की, तो इसको जो भी हम आंसर करके निकालेंगे उतना आ जाएगा। तो कितना आ रहा है मुझे एक बार आप बता दीजिए पहले। ठीक है, तो अभी हम एक टैक्सी का निकाल रहे हैं, कितना? जो भी आपका आएगा मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा 10 टैक्सी से। ठीक है, आप निकालिए मेरे साथ। 75,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाई 3 लाख किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 40,000, ये 8,000 रुपीज़ आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे कि भैया यहाँ पे ना हमने डिवाइड 12 से क्यों नहीं किया, हम एक महीने का ही निकाल रहे हैं। देखिए फिक्स्ड ईयर में गिवन होता ना, ईयर में यहाँ गिवन होता, डिवाइड करते हम किसी पर्टिकुलर ईयर से, तब आपको डिवाइड करना होता 12 से ना। यहाँ किलोमीटर में वेरिएबल बेसिस पे चल रहा है ये। ठीक है, तो जितना आपने डिवाइड तो हमने टोटल लाइफ से ही कर दिया है, मल्टीप्लाई बाई, मतलब ये किलोमीटर में लाइफ थी, और मल्टीप्लाई जितना हमने चलाया है 40,000 ही हम टोटल चलाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ 12 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो। आइए दूसरा एक्सपेंसेस आपका क्या है, क्वेश्चन में देख के मुझे बताइए। देखिए दूसरा कह रहा है सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरी ऑफ स्टाफ। अच्छा, सैलरी ऑफ स्टाफ कितना है? इन्होंने कहा है कि 1500 पर मंथ, मैंने यहाँ लिख दिया। आगे कह रहा है कि सैलरी ऑफ गैराज सुपरवाइज़र, सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र कितना दे रहा है ये सुपरवाइज़र को सैलरी? इन्होंने 2,000 पर मंथ दे रखा है। आई होप आपको ये विजिबल हो रहा हो। हाँ भैया हो तो रहा है। ओके, आगे देखिए गैराज का रेंट ये 1,000 पर मंथ दे रहे हैं। गैराज कितना दे रहे हैं पर मंथ ही? 1,000।
और क्या क्या है इनके, अगला एक्सपेंसेस बताइए मुझे। अगला है ये ड्राइवर को सैलरी दे रहे हैं, कितना। इस क्वेश्चन में ना भी ये बताते तो हम समझ जाते कि देखो जी, एक टैक्सी तो एक ही ड्राइवर चला सकता है, कितना 400 एक टैक्सी के ड्राइवर को देते हैं, तो 10 ड्राइवर को कितना, कितना हो जाएगा भैया, हो कितना 4000 हो जाएगा। ओके, तो आपने ड्राइवर की सैलरी भी निकाल लिया। आगे देखिए, रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी। अच्छा, रोड टैक्स एंड रिपेयर्स, चलिए इतना क्या लिखना, मैं रिपेयर्स लिख देता हूँ। टैक्स एंड रिपेयर्स कितना, इन्होंने कहा कि 2160 ये दे रहे हैं, जो कि एनुअली है। अच्छा, एनुअली है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 12 से। ओके, तो ये एक महीने का एक टैक्सी का आ गया, लेकिन आपको तो टोटल टैक्सी का चाहिए ना, इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ कहा है पर टैक्सी, तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 10 टैक्सी से, कितना आ जाएगा 2160 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये एक महीने का आ गया एक टैक्सी का, और मल्टीप्लाई 10 टैक्सी कर दीजिए 1800 रुपीज़। ओके, अगला एक्सपेंसेस कौन सा है आपका, रोड टैक्स रिपेयर हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस ये कह रहे हैं कि 4% कॉस्ट का पर एनम, ठीक है। अब देखिए आप मेरे साथ, कि ये 75,000 की तो कॉस्ट है, किसकी, एक टैक्सी की कॉस्ट 75,000 है, ठीक है, और इसका 4%, तो मैं लिख सकता हूँ 4/100, हाँ भैया लिख सकते हो, तो ये 4%। ओके, और ये जो आया ना, ये पूरे साल का आ जाएगा, ठीक है, पर एनम इन्होंने लिख रखा है, तो मुझे डिवाइड करना होगा 12 से, ताकि एक महीने का आ जाए। हाँ भैया, तो ये एक महीने का आ गया। ये आप निकाल के इसका मैं कह दूं कि एक टैक्सी का एक महीने का इतना इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, तो 10 टैक्सी का कितना, बताइए मुझे आप। तो ये मैं निकालूंगा 75,000 का 4%, तो ये कितना आ गया 3000, डिवाइड कर दूंगा मैं इसे 12 से, क्यों, क्योंकि एक महीने का मुझे चाहिए, 250 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टैक्सी से, क्योंकि वो एक टैक्सी का था, 2500 रुपीज़ आ जाएगा आपका। ओके, अगला देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद क्या, यहाँ तक तो दे रखा है, आगे कह रहा है कि लाइफ ऑफ टैक्सी इतना इतना इतना, और टैक्सी रन्स ऑन एवरेज 4, ओके 20% एम्पटी था। हाँ, पेट्रोल के एक्सपेंसेस, नेक्स्ट एक्सपेंसेस आपका पेट्रोल है। पेट्रोल के रिगार्डिंग उन्होंने कहा था हमसे कि ये 6 रुपये 30 पैसे का पेट्रोल 1 लीटर इन्हें मिलता है, और 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं ना, तो 9 किलोमीटर ये ट्रैवल कर पाते हैं। इट मीन्स, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो 9 किलोमीटर की माइलेज देती हैं, ठीक है। 1 लीटर फ्यूल डलवाओ, 9 किलोमीटर गाड़ी ले जाओ, तो टोटल रन किलोमीटर का कितना, टोटल रन किलोमीटर कितना है मेरा, देखिए आप 40,000 किलोमीटर टोटल, मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 40,000 किलोमीटर का कितना, 6 रुपये 30 पैसे डिवाइड बाई 9 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 40,000 किलोमीटर, 28,000 रुपीज़। ये 28,000 रुपीज़ आपका पेट्रोल का एक्सपेंसेस आ गया। आगे कोई और एक्सपेंसेस है क्या, है ना, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। कह रहा है कि ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹10 पर 100 किलोमीटर। ओके, तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस
ये सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वही छोटे मोटे खुदरे खर्चे, बहुत कुछ होते होंगे इनके। कितना? ये कह रहे हैं 10 रुपया देते हैं 100 किलोमीटर पे इनका खर्चा हो जाता है। मतलब गाड़ी अगर 100 किलोमीटर चलती है ना तो 10 रुपये का खर्चा इनके सन्ड्री एक्सपेंसेस के हो जाते हैं। तो टोटल का कितना? हम जानते हैं कि टोटल रन किलोमीटर हमारा 40,000 किलोमीटर गाड़ी ने रन किया है। तो कितना? 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 40,000, ये 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़। देखिए अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे, भैया आप सीधा सीधा आप एक ही टैक्सी का लिख रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं एक टैक्सी का नहीं लिख रहा, क्योंकि देखिए 10 टैक्सी ने मिल के 40,000 रन किया है। दूसरी और तरह से मैं इसको प्रेजेंट करता तो कैसे लिखता? अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो एक टैक्सी ने ऑन एन एवरेज 4,000 किलोमीटर ही रन किया ना। हाँ, तो मैं यहाँ करता 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4,000 किलोमीटर और मल्टीप्लाई कर देता 10 टैक्सी से। इतना लंबा लिखने के लिए मैं एक ही बार ना लिख दूँ 40,000 किलोमीटर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो फिर इस केस में आपको 10 से मल्टीप्लाई आप कहीं मत कर देना, ठीक है? मैंने ऑलरेडी इस 40,000 को मल्टीप्लाई ही किया है, यहाँ भी 40,000 को मल्टीप्लाई ही किया है। एक टैक्सी ने 4,000 किलोमीटर रन किया और मल्टीप्लाई बाई 10 टैक्सी इज इक्वल्स टू 40,000। तो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, आप दोबारा ना करें। करना चाहेंगे तो आप अपने तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा 4,000 इंटू 10 टैक्सी, ठीक है? ओके, तो ये सब कुछ निकल गया मेरा। मैं एक बार आप टोटल लगा के मुझे बता दीजिए कि टोटल कॉस्ट कितना। आप पास है नहीं तो बता भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, मैं खुद ही ऐड कर लूँगा। 8,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 प्लस 1,800 प्लस 2,500 प्लस 28,000 प्लस 4,000, ये कितना आ गया? 52,800 रुपीज़। 52,800 रुपीज़। ओके, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। अब प्रॉफिट इनको कितना परसेंट चाहिए, हमें क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। जो भी हो, प्रॉफिट में जैसे ही टोटल कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा भैया? टोटल रेवेन्यू चला आएगा हमारा, टोटल रेवेन्यू। और ये आप जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू को ये लोग इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? हायर चार्जेस कह रहे हैं। तो कोई नहीं, हम इसका दूसरा नाम लिख देते हैं हायर चार्जेस। जो कहेंगे हमें लिख देना, ये कभी फेयर भी कहते हैं, आप फेयर लिख दीजिएगा। टोटल कलेक्शन भी कहते हैं, आप टोटल कलेक्शन लिख दीजिएगा। जो कहें हम लिख दें। एक वो था, कोई मूवी थी, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। क्वेश्चन जो बोलेंगे हमें वो करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, प्रॉफिट के रिगार्ड ये क्या कह रहे हैं? इफ़ द हायर चार्जेस रुपीज़ 1.80 पर किलोमीटर, फाइंड आउट द प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट ही तो हमें निकालना है, एक साल का भी और पूरे साल का निकालना है, लेकिन अभी तो हमें एक महीने का निकालना है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इन्होंने हायर चार्जेस बता रखा है। क्या बता रखा है कि 1 किलोमीटर अगर गाड़ी चलेगी ना तो 1 रुपये 80 पैसा हम चार्ज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ पे कि देखो जी, 1 रुपये 80 पैसे ये एक इफेक्टिव किलोमीटर का क्या चार्ज करते हैं? हायर चार्जेस। आपको दिख भी रहा है? हाँ जी भैया। मल्टीप्लाई कर दीजिए इफेक्टिव किलोमीटर से। इफेक्टिव किलोमीटर आपका कितना रहा है? 32,000 किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा? ये तो इन्होंने गिवन नहीं दिया है, तो मैं क्या दूँ? 32,000 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 1.80 रुपीज़, ये 57,600 आपका आ रहा है। आपको विजिबल हो? 57,600 रुपीज़। तो मैं कह दूं कि आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लोगे प्रॉफिट एक महीने का। हाँ भैया, आप बैलेंसिंग फिगर से निकाल लीजिए। 57,600 माइनस कर दूंगा मैं 52,800, ये 4,800 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 4,800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक महीने का प्रॉफिट हुआ ना। हाँ, सोहन सिंह जी जानना चाहते थे कि इन्होंने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया है, पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे। कुछ नहीं करना, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
कितना आसान तो है भैया, बिल्कुल। आइए, आप इसे कैसे लिखेंगे? ये अजीब से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। आप यहाँ लिखिए मेरे साथ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर computation of total profit for the year is equals to, देखिए 4800 तो एक महीने का, तो 12 मंथ का कितना आप निकाल दीजिए। ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 12 मंथ इज इक्वल्स टू 57,600 रुपीज़, 57,600। ठीक है, इस क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा था। ठीक है, तो जितना इन्होंने क्वेश्चन ने पूछा उतना तो हम बता चुके। इन केस अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि पर इफेक्टिव किलोमीटर हमें सिर्फ कॉस्ट बताओ, हमें टोटल फेयर आप मत बताओ, हायर चार्जेस मत बताओ, सिर्फ कॉस्ट बता दो, तो आपने देखा इन्होंने हायर चार्जेस खुद बता रखा था कि 1 रुपये 80 पैसे का है। कॉस्ट पूछता तो आप कैसे निकालते? तो आप यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन से आपसे पूछ नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि इन केस अगर पूछता तो आप कैसे निकालते। आप निकालते हैं यहाँ कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर, कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर। आप कैसे निकालते हैं? आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं इफेक्टिव किलोमीटर से, इफेक्टिव किलोमीटर से। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? 52,800 रुपीज़। डिवाइड कर दीजिए, इफेक्टिव किलोमीटर कितना था इस क्वेश्चन में? 32,000 किलोमीटर। तो कितना भैया, 1 रुपये 80 पैसे तो भाड़ा ही हो गया, तो डेफिनेटली उससे कम ही होगा ना। हाँ जी, 52,800 डिवाइड बाई 32,000 किलोमीटर, 1.65। 1 रुपये 65 पैसे की कॉस्ट आ रही है, और इसमें आप जो भी है ऐड कर दीजिए, ये 1 रुपये 80 पैसा चार्ज कर रहे हैं वो इनका प्रॉफिट है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। ठीक है, अब जिन बच्चों ने नहीं लिखा होगा या फिर सिर्फ समझ ही रहे होंगे, वो चाहें तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट हाफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये आपका रिमेनिंग सेकंड हाफ। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर आप चाहें क्वेश्चन भी आपको चाहिए होगा तो ये आपकी क्वेश्चन रही। ये CMA इंटर मॉड्यूल की है, आप जानते हैं मैं इसी को फॉलो करता हूँ, इसी के क्वेश्चंस कराता हूँ। बट डोंट वरी, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन ज़रूर कराता हूँ। ठीक है, तो आप CA स्टूडेंट हो, CMA और CS स्टूडेंट हो, या फिर BCom BBA, आप परेशान ना हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। ओके, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैंने एक और कॉस्टिंग की सीरीज़ स्टार्ट करी है कि पहले मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कराऊंगा, फिर जॉब कॉस्टिंग, बैच, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोसेस, इसी सीरीज़ में सारे के सारे कराऊंगा। और CMA इंटर मॉड्यूल में ना सबके क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैं वहाँ से पिक करूँगा। तो मैं कह दूँ आपसे कि बस ट्रांसपोर्ट हमारा ख़त्म हो गया, ये आज हमने टैक्सी ट्रांसपोर्ट भी ख़त्म कर लिया, और ट्रक ट्रांसपोर्ट हमने प्रीवियस क्लास में ही कर लिया था। अब जो आपका रह गया है ना इसमें सर्विस कॉस्टिंग में, वो होटल एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री रह गए। ठीक है, अगली क्लास जो हमारी होगी वो होटल इंडस्ट्री की होगी, फिर नेक्स्ट लास्ट क्लास जो होगी इसकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री की, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। CMA इंटर मॉड्यूल में ये दो इनके इलस्ट्रेशन है, ये करेंगे, और मैं एग्जाम्पल्स भी ज़रूर कराता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें। प्लीज़ आप चैनल याद से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में होटल इंडस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।